हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से 11 दिन रह गए हैं, तो मैं आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स देने वाली हूं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको साथ के साथ मिलते रहें। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये मेंशन आपका टिप्स भी दिए हैं और मैंने बताया कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। और मैंने लाइव वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने ये सब डिटेल्स दी थी, और वो भी अगर आपने देखी है तो काफ़ी लाभदायक आपके लिए रहने वाली हैं। तो अभी लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, अभी 10-11 दिन आपके एग्ज़ाम को रह गए हैं। तो अभी मैं आपको फर्स्ट टिप जो दूंगी वो यही है कि आप लोग अब कुछ भी नया ना करें। कि अगर आप सोचें कि नया, क्योंकि नए के चक्कर में आप पुराना जो है उसमें से ना मिस कर दें। तो इसलिए क्या है कि अभी न्यू प्रिपरेशन कुछ मत कीजिए, कि जो टॉपिक्स आप कर चुके हैं उनको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर उन टॉपिक्स में से आ जाता है तो आप उसको जो है आंसर अच्छे से दे पाएँ। तो आपको पता है कि एमसीक्यूज़ आनी है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम होगा तभी आप 4 में से एक ऑप्शन को जो है टिक कर पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट टिप यही है कि आप लोग जो है न्यू कुछ भी अब लर्न ना करें। अब जितनी आप तैयारी कर चुके हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब ये लास्ट 10-11 दिन है, ये इस रिवीजन के लिए ही हैं। तो आप इसको जो है आपका बार बार आप अपने सिलेबस को जितना आप कर चुके हैं वो सब अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि ये ना हो कि इनमें से जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनमें से आए और आप जो है आंसर ना कर पाएँ। तो वो अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने टिप्स दिए थे सीटेट के लिए कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर कीजिए। अब जैसे कि आपके पास सिर्फ 10-11 दिन रह गए हैं, तो अब ये टाइम है आपका कि आप मॉक टेस्ट कीजिए, कि वहाँ पेपर देके आपको पता चले आपकी गलतियाँ क्या है। आप यहीं पर अगर आप पेपर देकर प्रैक्टिस कर लेंगे, घर पर ही प्रैक्टिस कर लेंगे, आप अपने मार्क्स खुद लगा कर देखेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा आपकी मिस्टेक्स क्या हैं और आप जो पेपर है उसमें और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। आपकी सीटेट की वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट होता है, तो आप वो ज़रूर करके देखिए। या फिर आपके पास जो भी आपके पास बुक्स है जिसमें से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अलग से भी बुक्स हैं जिसमें आपके जो है प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, तो उसको आप अपने जैसे आपने वहाँ बैठकर एग्ज़ाम देना है तो उसको आप इसी तरह से आप एग्ज़ाम दे के उतनी टाइम लिमिट रख के आप एग्ज़ाम दीजिए ताकि आपको जितनी आपकी गलतियाँ वो आपको यहीं पर पता चल जाए और आप उनको इम्प्रूव कर लें। और इससे क्या है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितनी परसेंटेज ले रहे हैं। आप ये ध्यान में रख के चलिए कि अगर आपको 90% मार्क्स ही लेने हैं, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है 60% मार्क्स लेके, तो एटलीस्ट आपकी 100 मार्क्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पर पेपर इजी आएगा या टफ़ आएगा या कैसा आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट का ठीक होता है पेपर, दूसरे में क्वेश्चंस काफ़ी दूसरे हो जाते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम ईवीएस के एग्ज़ाम में हुआ था, तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आज तक नहीं आए, वो भी आ गए थे। तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए आप उस हिसाब से आपका अपना सेफ स्कोर रखिए कि अगर मुझे पास होना ही है, अगर मुझे सीटेट क्वालिफाई करना ही है 90 मार्क्स लेकर, तो आप 100 मार्क्स की प्रिपरेशन रखिए। और ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आप अपना मॉक टेस्ट देंगे, तो आप मॉक टेस्ट देंगे आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से थोड़ी सी और प्रिपरेशन अच्छी कीजिए, पक्की कीजिए, ताकि जो है आपको एक तो आपको क्या मॉक टेस्ट से फ़ायदा होने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी गलतियाँ क्या हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको अपना वीकर पार्ट पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ आप और नंबर आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी और मेहनत करके, रिवीजन करके। तो एक ये पता चल जाएगा आपको, और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितनी टाइम लिमिट में कितना पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कि क्या जितना टाइम आपके लिए अवेलेबल है। आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, जिसमें आपको मैथ्स की कैलकुलेशंस भी करनी होती है पेपर 1 में, और तो दोनों ही पेपर में आपको 150 जो है मिनट्स दिए जाते हैं।
तो आपको उन 150 मिनट्स में कैसे सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं, तो आपकी जो है आपको स्पीड की भी यहीं से प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। कि कई बार क्या होता है कि तैयारी तो अच्छी खासी की है, लेकिन क्या है, स्पीड की वजह से क्वेश्चंस रह गए। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका 1 नंबर जो है, एक नंबर भी मैटर करता है। यू कांट अफोर्ड टू लूज़ 1 मार्क ऑल्सो। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 नंबर का पेपर रह गया, 2 का रह गया, कि स्पीड नहीं थी, कुछ है। तो आपको स्पीड जो है अपनी अच्छे से करके जानी है। तो वो सब कैसे पॉसिबल होगा? आपका मॉक टेस्ट के द्वारा ही पॉसिबल होगा। तो आप अब लास्ट मिनट की प्रिपरेशन में आप जो है अपना खुद को एग्ज़ाम दे के देखिए, उतने ही तरह से जैसे वहाँ बैठकर आप अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ बैठकर कीजिए। और आप जो है रिवीज़न जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं और कीजिए। और जो भी आपको है, आप अच्छे से जो है सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अब मुश्किल से 11 दिन ही रह गए हैं। तो आप जो है सीटेट को प्रायोरिटी पे रखिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीपीएससी का भरा होगा। हाँ, एक बीपीएससी का एग्ज़ाम है जो बिना सीटेट के आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं। इस साल आपने देखा है कि 2023-2024 में कितनी सारी वैकेंसीज़ निकल रही हैं, हर स्टेट में निकल रही हैं। मैंने कितनी वीडियोस डाली हैं, जहाँ जहाँ वैकेंसीज़ निकल रही हैं वहाँ की डाली हैं। तो आप, लेकिन बाकी सब जगह जहाँ पे भी आपको सीटेट जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। तो इसलिए आप सीटेट को जो है अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करके जाइए। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का जल्दी से सीटेट क्वालिफाई हो, आप लोगों की सरकारी नौकरी लगे। तो और जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जो भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको साथ के साथ देती रहती हूँ। तो आप लोग ये बातें मेरी ज़रूर ध्यान में रखिए। सो आई एम श्योर कि आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू।